फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक में फ्राइडे को हमें शानदार तेजी देखने को मिली। ये तेजी क्या आगे भी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी? क्योंकि काफ़ी समय से जयप्रकाश पावर वेंचर्स का स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल तो बना है। एक बार ये अपनी 52 वीक के हाई के पास जाके वापस नीचे आए, तो क्या इस बार ये नई हाई बना सकता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को। क्या है वो निर्णय, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस समय अगर जयप्रकाश पावर वेंचर्स में क्या इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि बाजार में ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा डर फैल गया है। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में और महाराष्ट्र में, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं थर्ड वेव आ गई और फिर वापस लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में क्या होगा, फिर वापस बाज़ार में क्रैश आ सकता है। तो वहाँ पे जो प्राइस है वो वापस सारी नीचे आ सकती है। इस डर की वजह से अब ये सोचना हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए और लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। लेकिन ये मौका है जब आप जयप्रकाश पावर वेंचर्स में निवेश करें। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, Q3 पूरा हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। तो Q3 के लिए जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है। तो अब इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि जो लॉ बना है उसके हिसाब से सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उनके बोर्ड मेंबर में हो, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हो, जिनका कंपनी से सीधा संबंध होगा, वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और ये ट्रेडिंग विंडो तब खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद में ही वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट वो ना उठा ले, क्योंकि रिजल्ट के क्या आंकड़े हैं उनको पता होते हैं, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए इस ट्रेडिंग को बंद किया गया है ये लॉ के माध्यम से। तो ये अच्छी बात है, अब इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। तो जो भी रिजल्ट है वो बंद हो चुका है। आने वाले समय में रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा ऐसी संभावना बनी हुई है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन स्टॉक ओपन हुआ 6.05 पर, हाई बनाई 6.45 की, लो है 6 रुपीज़ का और अंत में 6.20 पर 4.20% की शानदार तेजी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी मोमेंट है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। BSE की अगर बात करें तो 4,68,30,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,95,38,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 41.72% है। बात अगर NSE की करें तो 10,62,51,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,24,96,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 40 है। और अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 28 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 10 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे था जयप्रकाश पावर वेंचर्स। 2.40 50 रुपये का लो है, 6.85 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.20 पर है, तो अपने ऊपरी लेवल के आसपास ये बहुत जल्द ये अपनी नई हाई बना सकता है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। सरकार ने निर्णय लिया कि वो और अब कोई भी नया थर्मल पावर प्लांट पास नहीं करेंगे, यानी सरकार की तरफ से किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो नया थर्मल पावर प्लांट लगाए, क्योंकि सरकार ने ठाना है कि आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन पे चलना है, यानी हर तरह से जो ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी ही होगा। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने अभी से निर्णय लेने शुरू कर दिए। तो कोई भी नया थर्मल पावर प्लांट पास नहीं होगा। तो ऐसे में जो पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनका काम बढ़ेगा, यानी उनको उनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो इसका सीधा फायदा मिलेगा जयप्रकाश पावर वेंचर्स को, क्योंकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स थर्मल पावर प्लांट पर काम कर रही है और इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नए जब नहीं आएंगे खिलाड़ी तो जो पुराने हैं वही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पूरे पीक पर होगी और इसका मतलब आने वाले समय में भी कोल डिमांड की कमी होने के कोई आसार नहीं है। इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से आने वाले 2030 तक 50% क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल करने की जो टारगेट सेट किया वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि लगातार डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए फ़िलहाल
किसी भी हालत में ग्रीन एनर्जी के सोर्स बहुत कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है। जैसे कि आप देखो तो विंड टर्बाइन जो है वो बिगर हवा के चल ही नहीं सकते, उनके लिए हवा चाहिए। और दूसरी तरफ जो सोलर पावर है तो वो सूर्य के ऊपर चलते हैं। अगर अंधेरा हो गया तो उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर बादल आ गए तो भी उनका प्रोडक्शन रुक जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्स से ही ये बिजली बनती है, जैसे कि जो कोल और जो हमारे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, तो सीधा इसका फ़ायदा है। तो ऐसे में जेपी पावर की डिमांड तो बढ़ने वाली है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका बेनिफिट मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने भले ही कह दिया हो कि 2030 तक हम 50% नॉन फॉजिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डिमांड जिस रफ्तार से बढ़ रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन बढ़ेगी और इस वजह से यहाँ पे डिमांड में जो वृद्धि होगी उसको पूरा करने के लिए 60% जो भी बिजली की जो ज़रूरत है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही पूरी हो रही है, और ये लगातार डिमांड इनकी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो सरकार ने ठाना है वो सपना जल्द से पूरा होने की संभावना बहुत कम है। अलग अलग कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है सरकार को कि और कोई भी थर्मल प्लांट को नया न पास किया जाए, तो इसका सीधा बेनिफिट है जो पुराने प्लांट चल रहे हैं उनको मिलने वाला है। तो इसी वजह से आगे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले 2018 से लेकर 2040 के बीच में 5% CAGR के हिसाब से बढ़ेगी, और उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इन कंपनियों के बल्ले बल्ले होने वाले आने वाले समय में। और अगर इसके रिटर्न को देखें तो रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 60.76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 209.76% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 98.44% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 45.98% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 41.11% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से 6.72% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में आप देख लो कभी भी इसने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इसका मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल पटरी पे है ये कंपनी। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की अगर संभावनाएं देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग थी फ्राइडे को भी, जहाँ पे हमें 22,631 पर निफ्टी एनर्जी दिखी है, और उसमें करीब हमें 146 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, 0.65% की तेज़ी है। और यहाँ पे जो अगर इसके आगे के ट्रेंड क्या रह सकते हैं, तो इसके लिए डेली जोन पे अगर देखें हम तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बेरिश है। इसका मतलब फ़िलहाल थोड़ा सा नरमी दिख रही है डेली लेवल के हिसाब से। और अगर वीकली लेवल के हिसाब से देखें तो वीकली लेवल के हिसाब से मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। इसका मतलब आने वाले वीक में यहाँ पे शानदार तेज़ी बनेगी पावर सेक्टर में। और अगर मंथली लेवल पे भी चले तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। इसका मतलब आने वाले 1 महीने तक आपको लगातार पावर सेक्टर में तेज़ी ही दिखाई देगी। तो इन्वेस्टमेंट का ये जरिया बनता है, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है, नीचे गिरता है, तो 5.98 का फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 5.77 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 5.53 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 6.43 का फर्स्ट टारगेट है, 6.67 का सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट 6.88 का है। तो ये टारगेट अगर अचीव कर लिया तो इसकी नई हाई बन जाएगी 52 वीक की। तो फिलहाल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी भी करनी चाहिए। लेकिन जो बाजार में सबसे बड़ा डर है वो है ओमिक्रॉन का। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे, बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे, और यही बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसकी वजह से सरकार ने कोई हार्ड डिसीजन ले लिया तो फिर बाजार में गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो फिर ऐसे में आपका जो भी निवेश है वो वापस लॉस की संभावना बन जाएगी। तो इसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो क्वांटिटी कम रखें, जो भी इन्वेस्टमेंट करे, जो भी आपका है उसका आधा ही कर ले। अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज भी कर सकते हैं। ये अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल तो सारे बाजार के जो दूसरे सेंटीमेंट पॉजिटिव बने हुए हैं। एफआई भी अपना निवेश करने लगे वापस, और डीआई तो काफ़ी समय से बायर बने हुए ही है। तो पॉजिटिव जरिया तो बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये कोरोना की वजह से है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रख के काम करना है। लेकिन जेपी पावर बहुत अच्छा है, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो बने रहे, ये स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बन जाएगा, बहुत जल्दी 3 डिजिट में जा सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। क्योंकि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और सरकार का जो निर्णय लिया गया है कि वो नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन नहीं देने वाले, और दूसरी तरफ जो नॉन फॉसिल फ्यूल की बातें की जा रही है ग्रीन एनर्जी की, वो उसकी क्षमता इतनी अभी नहीं बढ़ी है कि वो पूरे की पूरी कर पाए, इसकी जगह ले पाए। तो ऐसे में थर्मल पावर प्लांट का कामकाज चलता रहेगा। तो ऐसे में जेपी पावर का भी
धंधा चलता रहेगा, तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बाय एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।